वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज ये आ गया सेकेंड पार्ट, जो 1000 प्रश्न संपूर्ण लूसेंट जीके का निचोड़ है, उसका ये सेकेंड पार्ट है। और इससे पहले मैं पार्ट 1 बना चुका हूँ। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाके हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो उस पर क्लिक करके जाके देख सकते हैं। तो आइए सेकेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वाहनों में हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों हैं? तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये टिमटिमाते हैं। अगला है कि प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो ये लाल, हरा और नीला, ये 3 रंग हैं, प्राथमिक रंग कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वाहनों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये हीलियम गैस भरी जाती है। अगला है कि टांका धातु, जिसे सोल्डर भी कहते हैं, ये किस धातु से मिश्रित होती है? तो ये टिन और सीसा से मिलकर बनी होती है। अगला हो जाएगा कि ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से प्रभावित है? तो ये आँख इसको प्रभावित करता है। अगला हो जाएगा कि विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम है? तो ये हो जाएगा वैलेंटाइन टेरेस्को। अगला क्वेश्चन है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे चार्ल्स डार्विन। अगला क्वेश्चन है कि सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो ये मरकरी सल्फाइड का अयस्क हो जाएगा। अगला है कि कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा लैक्टोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये नाभिकीय संलयन पर आधारित होती है। अगला क्वेश्चन है कि पहला ग्रह रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो यहाँ पे पहला ग्रह नहीं, यहाँ पे हो जाएगा पेलाग्रा रोग। तो यहाँ पे ये गलत लिखा है। पेलाग्रा रोग किस विटामिन कमी से हो जाता है? तो ये V3 के कारण हो जाता है। अगला है कि मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो ये होती है विटामिन D की। अगला हो जाएगा कि भूतारा उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो ये होती है 36,000 किलोमीटर। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। अगला क्वेश्चन है कि परशुराम तरंगों की यहाँ पे परशुराम ये भी गलत लिखा है। यहाँ पे हो जाएगा पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो उनकी होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अगला हो जाएगा कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये हो जाएगा होमो सैपियंस। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो ये होता है पश्चिम बंगाल में। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और वीडियो अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला हो जाएगा कि भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये पुष्कर, जो कि राजस्थान में है, तो वहीं पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग हो जाता है? तो रेबीज या हाइड्रोफोबिया नामक रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो ये वर्तमान में जो राष्ट्र में उपराष्ट्रपति होते हैं वही सभापति होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये थे मैडम क्यूरी। अगला है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय हो जाएगा काठमांडू, जो कि नेपाल में है। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो ये थे मेजर सोमनाथ शर्मा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ये हो जाएंगी सरोजनी नायडू। और इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूँ कि वो थी विदेशी महिला, लेकिन ये जो हैं ये भारतीय महिला हैं। ये भारतीय मूल की थी और वो विदेशी महिला थी, एनी बेसेंट। तो ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो उसके कप्तान थे कपिल देव। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो ये करता है 12। अगला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे? तो ये 1901 में शुरू हुए थे। अगला है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो ये हो जाएगी टका। अगला क्वेश्चन है कि रामायण किसने लिखी थी? तो ये महर्षि वेदव्यास जी ने लिखी थी। अगला है कि भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला कि पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये दांत और मसूड़ों को प्रभावित करता है।
अगला क्वेश्चन है कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो ये जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वही शपथ दिलाते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, और अगले क्वेश्चन से पहले ये बताना कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन है कि जापान की मुद्रा क्या है? तो ये हो जाएगी येन। इंडियन मिलिट्री अकेडमी कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगी देहरादून। अगला क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? ये हो जाएंगी बछेंद्री पाल। अगला क्वेश्चन है कि डेविड कप का संबंध किस खेल से है? ये हो जाएगा टेनिस से। अगला है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी संतोष यादव। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहते हैं? तो ये 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। 65 वर्ष के आयु होने के बाद ये रिटायर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो ये कहते हैं राज्यसभा को। अगला कि पंचतंत्र के लेखक हैं? तो ये हो जाएंगे विष्णु शर्मा। अगला कि सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो ये पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? तो ये जीता था स्पेन ने। अगला है कि भारतीय रक्षा अकेडमी कहाँ स्थित है? तो ये पुणे के खड़गवासला में स्थित है। और ये हो जाएगा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं? तो ये हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। और अगला क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो ये धड़कता है 72 बार। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1872 में। और अगला क्वेश्चन है कि डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा टेनिस से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेवा अध्यक्ष कौन थे? ये हो जाएंगे जनरल KM करियप्पा। अगला क्वेश्चन है कि लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा मणिपुर का। अगला कि भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो ये होता है केरल में। अगला कि कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हो जाएगा हुगली नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो ये थे जगदीश चंद्र बसु। अगला कि महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये साबरमती स्थान पड़ता है अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो ये 23 जोड़ी या 46। 23 का दोगुना करेंगे तो 46 हो जाएगा। अगला है कि चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो ये पूर्णिमा को ये चंद्र ग्रहण लगता है। अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। अगला है कि मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्त दाब कितना होता है? तो ये 8 से 120 mm तक का होता है। अगला है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो ये 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि बड़ा दिन कब होता है। अगला है कि रामचरितमानस के लेखक हैं? तो ये हो जाएंगे तुलसीदास। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित हुए थे? तो ये हो जाएंगे 1951 में नई दिल्ली में आयोजित हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो यह बैरोमीटर से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और ये कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा भगत फूल सिंह। तो ये हो जाएगा भगत फूल सिंह। और ये महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत में स्थित है। सोनीपत कहाँ है? तो ये हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन है कि टेस्ट की एक पारी में सभी विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन है? तो जो अनिल कुंबले थे, इन्होंने ही सिर्फ सारे विकेट अपने नाम किए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था रूस में। अगला क्वेश्चन है कि संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है? तो ये हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो ये हो जाएगा AB। अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1920 में।
पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो ये हॉकी में ये शब्द प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? तो ये लोकसभा, और उच्च सदन तो ये हो जाएगा राज्यसभा। तो राज्यसभा उच्च सदन और लोकसभा निम्न सदन। अगला है कि सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो ये गुरु नानक ने की थी। अगला हो जाएगा कि भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? तो ये प्रत्येक 10 वर्षों के बाद होती है। और कमेंट बॉक्स में बताना पिछली जनगणना कब हो चुकी है भारत में। अगला क्वेश्चन है कि मेघदूत किसकी रचना है? तो ये हो जाएगी कालिदास की। और अगला क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये हो जाएंगे क्लेमेंट एटली साहब थे। अगला क्वेश्चन है कि एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये त्वचा को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है कि स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? तो इसकी संस्था करने वाले हैं रॉबर्ट वार्नर पावेल। तो इन्होंने इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कि संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ये हो जाएगा प्रशांत महासागर। पेनल्टी किक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन है कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ये हो जाएगा क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है साहित्य में। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? ये हो जाएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। लेकिन ये वर्तमान में अभी दिया गया है मेजर ध्यानचंद के नाम से, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि इसकी राशि अभी बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, ये कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन है कि अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1971 में। अगला है कि भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? ये हो जाएगी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो इलाहाबाद से गुजरती है। अगला है कि मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये हो जाएंगे आचार्य विनोबा भावे। अगला है कि मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? तो ये हो जाएगी लियोनार्दो दा विंची। तो इनकी ये पेंटिंग हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा हरियाणा का। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो ये हो जाएंगे 25। अगला क्वेश्चन है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। अगला है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो ये हो जाएगा बहादुर शाह जफर और द्वितीय, बहादुर शाह जफर द्वितीय। अगला क्वेश्चन है कि तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो ये था भूटान। अगला है कि गोदान किसकी रचना है? तो ये हो जाएगी मुंशी प्रेमचंद की। और स्वाइन फ्लू बीमारी किस बीमारी से फैलती है? किस विशाल बीमारी से फैलती है? तो ये H1N1 वायरस है, इसी से ये फैलती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 25 जनवरी को। अगला है कि भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। कमेंट करके बताना ये 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो ये हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन जो रूस में है किन दो शहरों को जोड़ता है? तो ये सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक ये है। अगला क्वेश्चन है कि व्रत गंगा के नाम से किस नदी को जानते हैं? तो ये हो जाएगी गोदावरी नदी। अगला कि भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा राजस्थान। अगला है कि अमरकंटक से किस नदी का उद्गम स्थल है? तो ये नर्मदा नदी का हो जाएगा। और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो ये सूरत गुजरात में लगाया था। अगला है कि आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये अबुल फजल ने लिखी थी। अगला है कि आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो ये 1875 में मुंबई में की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि झीलों की नगरी किस शहर को कहते हैं? तो ये उदयपुर को कहते हैं। अगला है कि उड़न परी किसको कहते हैं? तो ये PT ऊषा को उड़न परी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बुली शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से है। अगला है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये ट्राम्बे महाराष्ट्र में हो जाएगा। अगला है किसके जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं?
तो ये हो जाएंगे भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनके जन्म दिवस पर मनाते हैं। अगला कि शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 11 नवंबर को मनाते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ये हो जाएगा ऋग्वेद। अगला है कि भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन है, तो ये हो जाएंगी किरण बेदी। अगला क्वेश्चन है कि मुगल वंश की स्थापना किसने की थी, तो ये बाबर ने की थी। अगला है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो ये गुरु गोविंद सिंह ने की थी खालसा पंथ की स्थापना। अगला है कि सन 1928 में बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो ये सरदार पटेल के द्वारा किया गया था। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप सुनते जाइए, केवल सुनते जाइए, आप याद तो इसको हो ही जाएगा। आप जब 2-3 बार इसको वीडियो को बार बार देखेंगे तो आप रूप इसको याद हो जाएगा। अगला है कि एड्स का पूर्ण विस्तार क्या है, तो ये हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगला है कि ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस खेल से है, तो ये हो जाएगा फिल्म से। अगला है कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, ये हो जाएगा शहनाई से। अगला क्वेश्चन है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, तो ये अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, तो ये हो जाएगा हीरा। अगला क्वेश्चन है कि चीन मां शब्द किस खेल से संबंधित है, तो ये हो जाएगा क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी, ये थी श्रीरंगपट्टनम, ये टीपू सुल्तान की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है कि कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो कथक ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या है, तो ये हो जाएगा गुरु शिखर। अगला क्वेश्चन है कि अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है, तो ये हो जाएगी सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के। अगला क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये हो जाएगी सैंडल पीक। अगला क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था, तो ये किया था इटली के निवासी थे जिनका नाम था मार्कोनी कॉफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो ये जेम्स वाट थे। कमेंट में बताना ये कहाँ किस देश के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है कि बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो ये हो जाएगा कर्नाटक में। अगला है कि आगा खां कप का संबंध किस खेल से है, तो ये हो जाएगा हॉकी से। अगला क्वेश्चन है कि संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो ये थी श्री माओ भंडार नायके। और कमेंट करके बताना ये किस देश की महिला थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो ये हो जाएंगे सरदार पटेल। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो ये हो जाएंगे बदरुद्दीन तैयबजी। किस भारतीय राज्य की स्थापना अंग्रेजी है। किस भारतीय राज्य की राजभाषा, ये अंग्रेजी है, तो ये हो जाएगी नागालैंड की। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो ये हो जाएंगे 7। अगला क्वेश्चन है कि उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है, तो इसका कारण है कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन है कि दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था, तो ये चलाया था अकबर ने। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है, तो ये हो जाएगी कांस्य युग से। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि पराश्रव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, ये हो जाएगी 20,000 हर्ट्ज से अधिक। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है, तो ये लैक्टोबैसिलस के कारण बनता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो ये की थी लुई पास्चर ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त होती है, तो ये सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो ये अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, तो ये पोटेशियम आवश्यक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, तो ये हो जाएगी एम्पियर। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था, तो ये हो जाएगा कुत्ते को पालतू सबसे पहले बनाया था। अगला क्वेश्चन है कि संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, तो ये हो जाएगा हेमिंग बर्ड। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है, तो ये हो जाएगा शुतुरमुर्ग।
और संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो ये हो जाएगा रेफ्लेशिया का। और LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो ये राष्ट्रपति है, संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। अगला क्वेश्चन है कि ATM का पूर्ण रूप है? तो ये हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो ये काला दिखाई देता है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो ये हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, इसे बोलते हैं RBI। अगला क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो ये कलिंग युद्ध के बाद ग्रहण कर लिया था। अगला है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगी अजमेर में। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की कौन सी परत में सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाती है? तो ये ओजोन परत हो जाएगी। अगला है कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो ये -40 डिग्री। अगला है कि संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगी नील नदी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? ये हो जाएंगे ज्योति बसु, जो कि पश्चिम बंगाल के हैं। अगला क्वेश्चन है कि सालार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है कि गीता रहस्य पुस्तक के लेखक हैं? तो ये हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। LPG का पूर्ण रूप है? तो ये हो जाएगा लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो ये LPG का पूर्ण रूप हो जाएगा। अगला है कि दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा क्रिकेट से। अगला है कि कांसा किस धातु का मिश्रित रूप है? यहाँ पे गलत लिखा है, ये हो जाएगा कांसा किस मिश्र धातु का मिश्रित रूप है? तो ये तांबा और टिन से मिलकर बनता है। अगला क्वेश्चन है कि जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी राजा सवाई जय सिंह ने। अगला क्वेश्चन है कि अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो ये हो जाएगा सरयू नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है 4 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो ये 1/3 सदस्यों का चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष के बाद होता है। अगला है कि किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता ये भारत आया था? तो उस समय के राजा थे मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है कि 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो ये हो जाएगा फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो ये 1951 में पहला संशोधन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो ये हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक हैं? ये हो जाएंगे कालिदास। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 मई को श्रमिक दिवस मनाते हैं। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये हो जाएगा ओडिसी से उड़ीसा, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो ये होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध कौशल कब और कहाँ और किसके शासनकाल में हुए थे? तो ये 483 BC राजगृह अजातशत्रु के काल में हुए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना यानी शरीर त्याग की घटना क्या कहलाती है? ये कहलाती है महापरिनिर्वाण। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये 1969 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में हैं? तो ये हो जाएंगे अफ्रीका महाद्वीप में। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो ये 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ये कब संशोधन किया गया था, इसकी सन जरूर बताना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो ये उत्तर प्रदेश में हो जाएंगी। तो और 80 सीटें हैं जो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक हैं। अगला है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो ये होती है 21%, बाद बाकी अदर गैसें होती हैं। और 70 बताना कि नाइट्रोजन इसकी मात्रा कितनी होती है, कमेंट करके बताना।
अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने डिग्री पर झुकी है, तो ये हो जाएगा 23.5 डिग्री। अगला क्वेश्चन है कि चौथी बौद्ध काउंसिलिंग कब कहाँ और किसके संरक्षण में हुई थी, तो ये थी कुंडलवन, जम्मू कश्मीर, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, तो ये होती है 0.03%। अगला क्वेश्चन है कि ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है, तो ये होती है 1.676। ब्रॉड गेज यानी ऐसे जो पटरी बिछी होती है, जो ये लंबाई होती है, ये वाली, ये पूछी गई, ये लंबाई कितनी होती है ये पटरियों के बीच की, तो ये हो जाएगी 1.676 मीटर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है, तो ये सोनपुर बिहार में लगता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 38 डिग्री समांतर रेखा किन दो देशों के बीच में है, ये हो जाएगी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के। अगला क्वेश्चन है कि त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए थे, ये बौद्ध धर्म और पाली भाषा में लिखे गए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि तीसरी बौद्ध काउंसिलिंग कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई थी, तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में हुई थी, ये अशोक के शासनकाल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो ये टंगस्टन धातु का ये बना होता है। अगला क्वेश्चन है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो ये हो जाएंगे पाणिनि, अष्टाध्यायी के लेखक हैं। अगला कि भारतीय प्रायद्वीप का नाम क्या है, तो ये हो जाएगा दक्कन का पठार। अगला क्वेश्चन है कि गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है कोंकण। अगला क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप स्थित हैं, तो ये हो जाएंगे 324 द्वीप। अगला क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे, तो ये 3 शब्द थे जो प्रस्तावना में जोड़े गए थे। कौन से थे, ये धर्मनिरपेक्ष, समानता और अखंडता, ये 3 शब्द थे, ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। अगला है कि अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, ये हो जाएंगी औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ती हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऋतु संहार और कुमार संभवम रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं, तो ये हो जाएंगी कालिदास की। अगला क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी होती है, तो ये होती है 6 माह तक। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो ये होते हैं वित्त सचिव वित्त मंत्रालय के। और फ्रेंड्स 1 रुपए से ऊपर जो भी नोट होते हैं उस पर जो RBI के गवर्नर होते हैं उनके यहाँ पे कॉर्नर में हस्ताक्षर होते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे, तो ये पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन स्थित है, तो ये 19% भाग पर वन स्थित हैं, जिनकी संख्या लगभग अब घटती जा रही है वनों की संख्या। अगला क्वेश्चन है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है नैनीताल उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि बर्दी, ईगल, बोगी, पार, टी, हॉल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है, ये जो भी शब्द हैं ये किसके संबंधित हैं, ये गोल्फ खेल से संबंधित हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे, तो ये जो चंदेल शासक थे इन्होंने ये बनवाए थे। अगला है कि गीत गोविंद किसने लिखी है, तो ये लिखी है जयदेव ने। अगला क्वेश्चन है कि गुलाम वंश का कौन सा शासक चौहान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर जिसकी मृत्यु हो गई थी, तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि सांभर झील किस राज्य में स्थित है, तो ये हो जाएगी राजस्थान में। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी, तो ये 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, कई एग्जाम में ये रिपीट हो चुका सीधा सीधा क्वेश्चन कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। यहाँ पे डेट बहुत कम पूछता है लेकिन किसने की थी ये जरूर पूछता है, तो याद रखना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई थे, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कि घाना पक्षी विहार ये कहाँ स्थित है, तो ये भरतपुर राजस्थान में स्थित है, याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं, तो ये कच्छ के रण में जो गुजरात में पड़ता है वहाँ पे ये पाए जाते हैं। अगला है कि मीन कैंप यानी मेरा संघर्ष किस किस जीवनी है, तो ये हो जाएगा एडोल्फ हिटलर, तो हिटलर की ये जीवनी थी। अगला क्वेश्चन है कि रिपब्लिक पुस्तक के लेखक हैं, तो ये थे प्लेटो। अगला है कि कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क, ये कहाँ है, असम में हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो ये 1025 ईसा पूर्व में लूटा था। अगला क्वेश्चन है कि दास कैपिटल किसकी पुस्तक है? ये हो जाएगी कार्ल मार्क्स की हो जाएगी। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा था? तो ये लूटा था 1398 में। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया था? तो ये 1928 में जो एम्स्टर्डम जो हॉलैंड में ओलंपिक हुए थे वहाँ पे इसको शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था? तो ये सासाराम बिहार में एक जगह पड़ती है, तो वहाँ पे इसको दफनाया गया था। अगला है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ये की थी जेम्स चैडविक ने। और हमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये हो जाएंगे सरोद वादक ये थे। एनसीसी की स्थापना किसने की थी? तो ये 1948 में थी। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कोर। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कमेंट करके बताना कि विश्व में कितने महाद्वीप स्थित हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ये भारी जल का फार्मूला आता है D2O। तो ये भारी जल का फार्मूला होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सोने की खान कहाँ स्थित है? तो ये कोलार कर्नाटक की जगह पड़ती है, वहाँ पे ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा वेटिकन सिटी। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है? तो ये हो जाएगी 3,85,000 किलोमीटर। और फ्रेंड्स अभी तक मैं 739 क्वेश्चन ये आपको करवा चुका हूँ वन लाइनर में, और आगे भी ये 1000 क्वेश्चनों की सीरीज है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और नए आए हो तो भाई को सपोर्ट भी करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों में शेयर भी करना, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन ढूंढ के हूबहू एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन सीधे आपके बीच प्रस्तुत कर सकूं। चलिए आइए अगले क्वेश्चन बात करते हैं। तो अगला हो जाएगा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये हो जाएगा जोग या गरसोप्पा। ये शरावती नदी और ये कर्नाटक में है। तो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात ये कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये हो जाएंगी 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये 1.3 सेकंड लगता है। और इससे पहले मैं सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, इससे पहले मैं बता चुका हूँ क्वेश्चन में। और ये चंद्रमा का पृथ्वी पे है। तो कहीं ना कहीं सारे के सारे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे मैं वन लाइनर में ले आया हूँ। अगला क्वेश्चन है कि पन्ना मध्य प्रदेश की खान ये कहाँ किसके लिए प्रसिद्ध है? जो पन्ना खान है ये जो मध्य प्रदेश में है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये हीरा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे हीरे बहुत सारे तादाद में निकलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो ये कहते हैं मिस्र को। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि किस नदी को नील नदी का वरदान कहते हैं? तो एग्जामिनर कई तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है। अगला कि अमेरिका की खोज किसने की थी? तो ये 1492 में कोलंबस ने की थी। अगला क्वेश्चन है उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तो ये तबला वादक से हो जाएगा। कि घाना देश का पुराना नाम क्या था? तो ये था गोल्ड कोस्ट। अगला क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो ये अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो ये 1896 में जो अधिवेशन हुआ था इसमें इसे गाया गया था। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना इसके अध्यक्ष कौन थे। अगला क्वेश्चन है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि वायुयान की खोज किसने की थी? तो ओलिवर और विलीवर ये नामक दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने ये की थी खोज। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो ये किया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड जो दक्षिण अफ्रीका के थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 7 पहाड़ियों का नगर या 7 टापुओं का नगर किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं रोम को।
अगला क्वेश्चन है कि शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया था? तो ये 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि रेडियम की खोज किसने की थी? तो ये पियर और मैडम क्यूरी नामक 2 वैज्ञानिक थे, इन्होंने ये की थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है? तो 165 मीटर की ऊंचाई पर जब आप जाओगे तब तापमान में मात्र 1 मीटर की कमी आती है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान भारत में कितने राज्य हैं? तो ये 28 राज्य हैं। पहले कितने थे? ये थे 29 और अब घट के कितने रह गए? 28। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि वर्तमान में जो यूटी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी संख्या कितनी है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? लो अगला क्वेश्चन आ गया, तो यहीं पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। वर्तमान में है 8 क्वेश्चन, यहाँ पे 8 जो हैं यूटी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो ये हो जाएगा चिपको आंदोलन से। अगला क्वेश्चन है कि कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का। अगला क्वेश्चन है कि सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा थाईलैंड। यहाँ पे सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा हो जाएगा? शाखाओं वाला बैंक जिसकी सर्वाधिक शाखाएं, तो ये अपना भारतीय स्टेट बैंक हो जाएगा, जिसकी सर्वाधिक शाखाएं हैं। अगला कि भाखड़ा बांध किस नदी पे बना है? तो ये सतलुज नदी पे बना। ये कहाँ बना है? तो ये पंजाब में बना है, याद रखना इसको। भाखड़ा नांगल बांध ये पंजाब में बना, सतलुज नदी पर। अगला क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो ये है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये हो जाएगा। अगला है कि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो ये 6 अगस्त 1945 को गिराया था। पहला गिराया था, अगला गिराया था 9 अगस्त को। तो ये 2 लगातार ये बम गिराए थे। ये पहला गिराया था हिरोशिमा पर, दूसरा ये 9 नवंबर वाला, 9 अगस्त वाला ये गिराया था नागासाकी पर। अगला क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन से पहले बताना कि इन दोनों बमों को, ये 2 जो बम गिराए गए थे, इनके नाम कुछ दिए गए थे। तो कमेंट बॉक्स में बताना अगर आपको नाम पता है, तो दोनों जो बम थे इनका क्या नाम था। अगला है कि राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? संसद और राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। तो ये जो वोट डालते हैं संसद तथा राज्य विधानसभा में चुने गए सदस्य। संसद का मतलब हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है कि ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? तो ये कहते हैं प्रयागराज को, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकेडमी कहाँ स्थित है? तो ये फुर्सतगंज, ये उत्तर प्रदेश में एक जगह है, तो यहाँ ये पड़ता है। अगला है कि आवो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगी असम से। अगला है कि आदम का पुल, एडम ब्रिज जिसे बोलते हैं, किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच है। जो अपना ये चिन्ह होता है यहाँ पे ऐसे करके, ये श्रीलंका ऐसी होती, तो यहाँ पे जो है यहीं पे एडम ब्रिज स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो ये हो जाएंगे धर्मवीर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है देशांतर। उत्तरी ध्रुव ये मान लीजिए अपनी एक पृथ्वी है, तो ये यहाँ पे होता है नॉर्थ पोल और इधर होता है यहाँ पे साउथ पोल। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो मिलाई जाती है रेखा, इसे क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं हम देशांतर। यहाँ पे ये ऐसे करके ये होती हैं, तो इन्हें बोलते हैं हम देशांतर। और जो ये ऐसे लाइनें होती हैं, इन्हें बोलते हैं हम अक्षांश। तो ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? तो ये 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मार दी थी। तो इस तरह इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा आना सबसे ज़्यादा, यहाँ पे आना नहीं, यहाँ पे जाएगा खाना। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा खाना खाया जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा चावल। चावल का सेवन सर्वाधिक किया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 25 जनवरी को हम मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के माउंट आबू स्थित भीलवाड़ा के जैन मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो ये हो जाएंगे जैन मंदिर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध किस नदी पे बना है? तो ये बना है महानदी पर, और ये कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा उड़ीसा में।
तो ये उड़ीसा में स्थित है, महानदी पे बना हुआ। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? तो ये बनवाई थी शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन है कि वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये बनाते हैं हम 8 अक्टूबर को। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता था? तो ये बौद्ध धर्म के अनुसार ये धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। अगला है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये करनाल में है, ये हरियाणा में एक जगह पड़ती है। अगला क्वेश्चन है कि शांति का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो ये हो जाएगा अशोक चक्र। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लग रही है कि शांति का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो ये हो जाएगा भारत में हो जाएगा कि भारत में शांति का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है, ये अशोक चक्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1526, 1556 और 1761 के 3 युद्ध ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए थे? तो ये पानीपत, ये हरियाणा पड़ता है। यहाँ पे ये 3 युद्ध हुए थे जिसे बोलते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। ये हुआ था 1526 में, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में और पानीपत का तृतीय युद्ध ये हुआ था 1761 में। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया था? तो ये आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। और ये कब बनाया गया था? तो ये 2 जून 2014 को ये मनाया गया था। तो याद रखना 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ था तेलंगाना राज्य का। अगला क्वेश्चन आ जाएगा कि भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर स्थित है? तो भारत का नक्शा देखा हुआ ऐसे करके ये नक्शा होता है। तो ये जो पश्चिमी वाला तट होता है, ये वाला, ये यहाँ पे ये जगह होती है, इसे क्या बोलते हैं? तो ये होता है अरब सागर। और इस साइड में ये क्या होता है? ये वाला, ये बोलते हैं हम बंगाल की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा पेरिस, फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1995 में। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो ये हो जाएगी फ्रोबेल की। अगला है कि NCERT की स्थापना हुई थी। तो ये 1971 में इसकी स्थापना की गई थी, सॉरी 1961 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि तानसेन किसके दरबार में संगीतकार थे? तो ये अकबर के काल में हो जाएंगे। अगला है कि उत्तर भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण है। तो जो पश्चिमी विक्षोभ होता है उसके कारण उत्तर भारत में सर्दियों में वर्षा होती है। अगला है कि पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? ये हो जाएगा हॉकी से। अगला क्वेश्चन है कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये हो जाएगा सितार वादक से। अगला कि कौन कर वर्षा तक अकबर का संरक्षण रहा? यहाँ पे हो जाएगा बैरम खां। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ मिस्टेक लग रही है कि कौन कर, चलिए याद रखना है कि अकबर का संरक्षक कौन था, ये याद रखना है बैरम खां। अगला क्वेश्चन है कि देवधर ट्रॉफी का संबंध है। तो ये याद रखना क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? तो ये हो जाएगा लोथल। अगला है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ये हो जाएंगे ऋषभदेव। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो ये गुरु रामदास ने की थी। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हो जाएगा लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? ये हो जाएंगे 24वें तीर्थंकर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो ये हो जाएंगी प्रतिभा सिंह पाटिल। अगला क्वेश्चन है कि कटक किस नदी पर बसा है? तो ये महानदी पर, ये उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ था? तो ये 1961 में गोवा पुर्तगालों से मुक्त हुआ था। अगला है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये कुशीनगर में हुई थी। LAN का विस्तार रूप है। तो ये हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है कि बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो ये 2 अक्षर होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, कब लौटे थे? ये 9 जनवरी 1915 को ये लौटे थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा था?
तो ये जो म्यांमार जो बर्मा में जो जेल थी वहाँ पे इन्हें भेज दिया गया था। अगला, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? ये 1773 में आया था। अगला क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था? तो ये हो जाएगा 1764 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो ये हो जाएगी आलमारा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये हो जाएगा 7वां स्थान। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो ये हो जाएगी 15,200 किलोमीटर। तो ये भारत की स्थलीय सीमा हो जाएगी। अगला है कि भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? तो ये हो जाएगा 2933 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था? ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। अगला है कि जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया था? तो ये 24 जनवरी 1950 को ये घोषित किया था। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा पटना में। अगला क्वेश्चन है कि 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो ये हो जाएंगे विलियम जोन्स। अगला क्वेश्चन है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो ये 1969 में 1969 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो ये 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसी के तहत ये शामिल किया गया था। कमेंट करके बताना ये कब किया गया था इसे किस सन में ये इसको संशोधन आया था। अगला क्वेश्चन है कि किस मौलिक अधिकार को 44 में संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था? तो ये जो संपत्ति का अधिकार था इसे हटा दिया गया था और ये वर्तमान में आर्टिकल 300 ए जो है उसमें इसको रख दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। और याद रखना ये भाग 12 जो है ना, भाग 12 में इसको रखा गया है आर्टिकल। अगर अनुच्छेद पूछे 300 ए, अगर भाग पूछे तो 12 में रख दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है कर्क रेखा। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? ये हो जाएंगी जम्मू कश्मीर की, एक विंटर और एक जो गर्मी वाली है, तो एक सर्दी और एक गर्मी वाली अलग अलग है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये बैनर्ड द्वीप जो अंडमान निकोबार में है वहाँ पे पड़ती है। अगला हो जाएगा भारत सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? तो ये रेड क्लिफ रेखा के नाम से। अगला, सशस्त्र सेना सेवा झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 दिसंबर को मनाते हैं। अगला, होपमैन कप का संबंध किस खेल से है? तो ये हो जाएगा टेनिस से। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन थे? ये थे चंद्रशेखर राव। अगला है कि भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? ये हो जाएगी मन्नार की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये हो जाएगी गुरु शिखर। अगला क्वेश्चन है कि किस देश की समुद्री सीमा सबसे लंबी है? तो ये हो जाएगी कनाडा की। किस देश की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है? तो ये हो जाएगी चीन की। और म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो ये हो जाएगी क्यात। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होती हैं? जो मौसम संबंधी जो घटनाएं किस में होती हैं? तो ये होती हैं क्षोभ मंडल में, ये पहली परत होती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। तो जो सिक्किम राज्य है इसकी सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पंचवर्षीय योजना अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? ये हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध द्वारा 19 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है महाभिनिष्क्रमण। अगला क्वेश्चन है कि संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो ये हो जाएगा दक्षिणी चीन सागर। अगला क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आचार्य JB कृपलानी। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये 1916 में इनके बीच समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच में हुआ था? तो ये मराठों के बीच और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। और पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था ये 1761 में, जो कि अभी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि
आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की सुविधा कितने समय तक होती है? तो ये 3 माह तक इसकी वैलिडिटी रहती है। 3 माह के बाद वो ख़त्म हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ये है NH-44। NH-44 यहाँ पे हो जाएगा, जो कन्याकुमारी से श्रीनगर तक है। अगला क्वेश्चन है कि संगमरमर किसका परिवर्तन रूप है? ये हो जाएगा चूना पत्थर का। अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा जिनेवा, जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो ये असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। अगला कि पानी का रासायनिक सूत्र है, तो ये हो जाएगा H2O। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो ये 1911 के कांग्रेस अधिवेशन जो कोलकाता में हुआ था, वहाँ पे से गाया गया था। अगला है कि जैद अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो ये जो पारसिक धर्म है, इसकी ये पुस्तक थी। अगला क्वेश्चन है कि केरल के तट को क्या कहते हैं? तो ये जो ऐसे करके जो अपना होता है, तो यहाँ पे ये जो केरल है, इसे बोलते हैं मालाबार का तट। और ये जो तमिलनाडु वाला जो ये होता है, इसे कहते हैं कोरोमंडल तट। यहाँ पे ये हो जाएगा मालाबार का तट, कोरलमंडल तट। और ये जो राजस्थान से लेकर यहाँ जो गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये यहाँ से होता है, इसे बोलते हैं हम कोंकण तट। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ से इससे याद रखना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? ये हो जाएगा हीरा। तो हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ है। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? ये होती है 3.5%। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो वर्तमान PM होते हैं, वही इसके अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो ये 326 ईसा पूर्व में इसको किया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो ये की थी रदरफोर्ड ने। तो चलिए यहाँ से एक ट्रिक याद रखते हैं कि यहाँ से ट्रिक होती है ईंट पर नाच। ये ट्रिक याद रखना है। ई से इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे टॉमसन ने। तो टा से टॉमसन याद रखना। इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन ने। और पा से प्रोटॉन, तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? यहाँ पे पर है रा, तो रदरफोर्ड ने। और यहाँ से प्रोटॉन रदरफोर्ड याद रखना है। और नाच से न्यूट्रॉन की खोज ये की थी चैडविक ने। तो यहाँ से चा हो जाएगा। तो चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो यहाँ से ये 3 क्वेश्चन याद रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो जो धारा 356 है, इसमें राष्ट्रपति शासन लग सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए? तो ये जो अमेरिका का संविधान था, वहाँ से हम लोगों ने मौलिक कर्तव्य लिए थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? तो इसको बनने में 2 साल 11 माह 18 दिन लग गए थे, तभी ये बनकर कहीं जाके तैयार हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था तारापुर। कमेंट करके बताना ये किस राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कि क्रेटर जो कि एक ज्वालामुखी छिद्र होता है, जैसे यहाँ पे ये मान लेते पृथ्वी है, तो यहाँ से ये जब ज्वालामुखी धधकती है, तो यहाँ से ऐसे करके यहाँ से, तो यहाँ पे जो एक होल टाइप का हो जाता है, इसे बोलते हैं क्रेटर। ये मुख्यतः किस आकृति के होते हैं? तो जो ज्वालामुखी छिद्र होते हैं, ये शंकु आकार होते हैं। माना कि जैसे आप इस तरह के मानिए, ऐसे करके ये होते हैं, तो ये शंकु के आकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्भेदन के समय नहीं निकलती है? तो जब ज्वालामुखी का उद्भव होता है, तो उस समय ऑक्सीजन गैस नहीं निकलती है, बाद बाकी सारी गैसें निकलती हैं। अगला क्वेश्चन है कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो कोटोपैक्सी जो ज्वालामुखी है, ये हो जाएगा इक्वाडोर में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो ज्वालामुखी किस सक्रियता अधिक पाई जाती है? जो ज्वालामुखी है सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो ये जापान में सर्वाधिक ज्वालामुखी आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो ये हो जाएगा किलौआ जो ज्वालामुखी या किलाऊ। तो ये जो है सर्वाधिक सक्रिय रहता है, यहाँ पे आए दिन ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं।
अगला कि ज्वाला खंडाश्मी, तो ये क्या है? तो ये तप्त शैल के टुकड़े और लावा है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ये होता है कोटाफैक्सी। ये कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा इक्वाडोर में। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह से नीचे द्रव्यभूत सेल क्या कहलाते हैं? तो इसे कहते हैं मैग्मा। यहाँ पे ये मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी से नीचे यहाँ पे ये जो अंदर रहता है, तब इसके जाके बाद ये कहीं जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, अब ये बाहर आता है, तो ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसे क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम मैग्मा। इसी को मैग्मा कहते हैं। जब यही उद्भव होकर ये बाहर आ जाता है तब यही लावा कहलाता है। इसको बोलते हैं हम लावा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? ये अभी बताया इक्वाडोर में स्थित है। अगला कि स्ट्रोम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो ये हो जाएगा जागृत ज्वालामुखी। जागृत का मतलब है इसमें भी आए दिन विस्फोट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो ये किस राज्य में स्थित है? तो ये तंजानिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी है? तो ये जापान में स्थित है। अगला है कि किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? तो जो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है इसी को हम प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। अगला है फौसा मैग्ना, ये क्या है? तो ये एक ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि एयरबस ज्वालामुखी ये कहाँ स्थित है? तो ये अंटार्कटिक महाद्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो ये सिसिली द्वीप पर स्थित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विसुवियस ज्वालामुखी ये किस देश में स्थित है? ये हो जाएगा इटली में। अगला क्वेश्चन है कि मोना लोआ ये किसका उदाहरण है? तो ये प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि स्ट्रोम्बोली तथा एटना ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ये हो जाएंगे इटली में। अगला क्वेश्चन है कि लक्की ज्वालामुखी ये किस देश में स्थित है? ये हो जाएगा आइसलैंड में। और फ्रेंड्स जो भी ज्वालामुखी हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अगला क्वेश्चन है कि देमबेंद ज्वालामुखी ये किस राज्य में स्थित है? ये हो जाएगा ईरान में। अगला है कि अलतुर्क ज्वालामुखी ये किस देश में स्थित है? ये हो जाएगा जॉर्जिया में। और ये कहीं ना कहीं ज्वालामुखी से रिलेटेड क्वेश्चन ये एग्जामों में सीधे सीधे आ चुके हैं, वही हम इस वीडियो में लेकर आए। अगला क्वेश्चन है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी ये किस देश में स्थित है? ये हो जाएगा इक्वाडोर में। अगला क्वेश्चन है क्राकातुआ ज्वालामुखी ये किस में कहाँ स्थित है, किस देश में? ये हो जाएगा इंडोनेशिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ये हो जाएगा जापान में। अगला है कि किलिमंजारो ज्वालामुखी ये कहाँ है? ये तंजानिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि किस महादेव से होकर कर्क किस महाद्वीप या महादेव नहीं यहाँ पे होगा महाद्वीप किस महाद्वीप से होकर मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं? कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। तो ये हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र महाद्वीप है जहाँ से ये तीनों रेखाएं ऐसे करके गुजरती हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है? कि ऐसा कौन सा ज्वालामुखी है जहाँ पे सर्वाधिक ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यहाँ पे सर्वाधिक विस्फोट होते हैं। अगला है कि विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये भी अफ्रीका महाद्वीप में हो जाएगी। अगला है कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? ये हो जाएगी माउंट मैकिनले। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो ये हो जाएगा माउंट एकांगुआ। अगला है कि अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो ये हो जाएगा माउंट किलिमंजारो। अगला है कि अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो ये हो जाएगा माउंट विंसन मैसेफ। अगला क्वेश्चन है कि एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ये हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। अगला है कि यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो ये हो जाएगा माउंट एल्ब्रुस। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? ये हो जाएगा माउंट लोसिस्को। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं कि इस महाद्वीप की सर्वाधिक ऊंची चोटी है और 4 ऑप्शन दिए होंगे। आपको लगता है सिर्फ ये एक लाइन में लिखा हुआ है और यही 2 नंबर का क्वेश्चन सीधा सीधा आ जाता है। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे इस वीडियो में मैं वन लाइनर में लेके आया हूँ, मत कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करा सकूँ। अगला है कि सर्वाधिक देश वाला महाद्वीप कौन सा है? तो ये हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। यहाँ पे ये सर्वाधिक देश स्थित हैं। अगला है कि कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला है भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है?
तो ये हो जाएगी केटू गॉडविन ऑस्टिन, जिसे केटू बोलते हैं या गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। अगला है कि हिमालय की ऊंची चोटी जो कंचनजंगा ये कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा जो भारत और सिक्किम, यहाँ भारत में सिक्किम अपना स्टेट है और नेपाल में के बीच स्थित है। जब आप कुछ इस तरह का आप नक्शा बनाओगे ऐसे करके आता नहीं, यहाँ से ऐसे करके ऐसे ये, तो ये से रहा सिक्किम और ये रहा जो नेपाल, तो यहाँ कहीं पे ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा ये नेपाल और सिक्किम के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि नंदा देवी पर्वत चोटी ये कहाँ स्थित है, तो ये गढ़वाल हिमालय के भाग में स्थित है। हिमालय के भी भाग होते हैं, उसमें ये है गढ़वाल हिमालय, तो इसका इसी में स्थित है। अगला है कि नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है कि अरावली का उच्चतम शिखर कौन सा है, तो ये हो जाएगा गुरु शिखर। अगला है कि हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम है, तो सबसे पहले आती है नामचा बरवा, फिर उसके बाद आती है कंचनजंगा, उसके बाद आती है माउंट एवरेस्ट, फिर 4 नंबर पे आती है नंदा देवी। और भी क्रम है तो इनको भी याद रखना ऐसे करके। अगला क्वेश्चन है कि गुरु शिखर पर्वत चोटी अवस्थित है, तो ये राजस्थान में है गुरु शिखर। अगला क्वेश्चन है कि कुल्लू घाटी किस पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है, तो ये धौलाधर और पीर पंजाल के बीच स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, सारे के सारे सीधे ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। लेह जाने का रास्ता है, तो जो जोजिला दर्रा पड़ता है उसी से हम लेह पहुँचते हैं। अगला क्वेश्चन है नाथला दर्रा कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है कि 2006 के लगभग मध्य में भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः कौन सा दर्रा खोला गया था, तो ये नाथुला दर्रा था, ये भारत और चीन के बीच में ये खोला गया था। अगला क्वेश्चन है कि जोजिला पहाड़ी दर्रा ये जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, तो यहाँ पे याद रखना जो जोजिला पहाड़ी ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि बनिहाल दर्रा ये कहाँ स्थित है, तो ये भी जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। अगला है कि नीतिला दर्रा ये कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा उत्तराखंड में। और बोमडिला दर्रा ये कहाँ अरुणाचल प्रदेश में। जेलेपला दर्रा ये हो जाएगा सिक्किम में। मूलिंगला दर्रा ये हो जाएगा उत्तराखंड में। रोहतांग दर्रा ये कहाँ है, तो ये हिमाचल प्रदेश में। और फ्रेंड्स इस वीडियो को आप जब 2-3 बार देखेंगे तो ये आपको एकदम जबान पे एकदम जीभ पे रट जाएंगे, सीधा एकदम आया सामने आंसर कि जेलेफला दर्रा सिक्किम, मूलिंगला दर्रा उत्तराखंड, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, एकदम आप खटाक से लगाओगे ऑप्शन। लेकिन इस वीडियो को आप 2 से 3 बार जरूर देखना, आपको एक बार सीधे सीधे आपको रट जाएंगे। शिपकीला दर्रा ये कहाँ स्थित है, ये हिमाचल प्रदेश में। वह जनजाति कौन सी है जो दीपावली को शोक का त्यौहार मनाती है, तो ये एकमात्र थारू जनजाति है जो दीपावली को, और लोग हैं वो पटाखे अपनी खुशियाँ मनाते हैं, मिठाई एक दूसरे को बांटते हैं, शेयर करते हैं खुशियाँ। लेकिन ये बेचारी जनजाति जो है थारू जनजाति ये अपना दुख का त्यौहार मनाती है, शोक का त्यौहार मानती है। अगला कि थारू लोगों का निवास है, तो ये ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में ये जनजाति पाई जाती है। अगला कि संथाल कहाँ का निवास करती है, तो ये पूर्व भारत में, जो पूर्वोत्तर के राज्य है ना, ये ऐसे करके जो ये वाला जो राज्य हैं पूर्वोत्तर वाले, तो वहाँ पे ये जनजाति निवास करती है। अगला है ऋतु प्रवास कहाँ क्रिया करते हैं, तो ये भूटिया में। अगला क्वेश्चन है कि बोडो निवासी कहाँ की निवास करते हैं, तो ये गारो पहाड़ी में ये निवास करते हैं। ये जनजातियाँ हैं भारत में ये निवास करती हैं। अगला है कि गारो जनजाति है, तो ये मेघालय, असम और मिजोरम में ये जनजाति पाई जाती है। अगला है खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है, तो ये मेघालय और असम में ये जनजाति है, ये गारो और खासी ये भाषा बोलती है। अगला है कि दीपावली को शोक के त्यौहार में कौन सी जनजाति मनाती है, तो ये हो जाएगी थारू जनजाति। एकमात्र जनजाति जो सरूल त्यौहार मनाती है ये हो जाएगी मुंडा जनजाति। और यहाँ पे इन क्वेश्चनों का मतलब है जो भी भारत में जनजातियाँ हैं वो इस वीडियो में हम लेकर आ गए। तो यहाँ पे जो भी सारे जनजातियों के क्वेश्चन हैं वो हम एक ही जगह इकट्ठे करके ले आए। अगला कि टोडा जनजाति ये कहाँ रहती है, तो ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर। और जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे जनजाति से रिलेटेड, इन क्वेश्चनों से बाहर नहीं जाएंगे। अगला कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो ये हो जाएगी भील जनजाति। अगला है कि चेचू लेप्चा डफला एवं डफर जनजाति में से केरल में पाए जाने वाली जनजाति है, तो ये जो चेचू जनजाति है
तो ये केरल में पाई जाती है। और लेप्चा, डफला और डफर ये जनजातियों के नाम हैं। इनमें से 6 जो जनजाति है ये केरल में पाई जाती है। अगला है कि राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान ये कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगी हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान ये हो जाएगी कासरकोड, केरल में। अगला केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, तो आलू से शिमला याद रखना। आलू हमेशा सर्दियों में उगते हैं, हमेशा याद रखना। तो ये शिमला में हमेशा सर्दी पड़ती है, ऐसे याद रखना। अगला है कि दृष्टि विकलांग हेतु अनुसंधान संस्थान ये हो जाएगी देहरादून में। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र ये कहाँ है, तो ये बेंगलुरु में। ज़्यादातर आपने देखे होंगे जो भी सैटेलाइट वगैरह वगैरह हैं ये कहाँ से छोड़े जाते हैं, तो ये बेंगलुरु से छोड़े जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है, तो ये हो जाएगी देहरादून में। भारतीय लघु अनुसंधान संस्थान ये हो जाएगी रांची में। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान ये धनबाद जो झारखंड में एक जगह है वहाँ पे ये। अगला क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट एलिफेंटा कब शुरू किया गया था, तो ये 1992 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि धान के खेतों में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, तो जो मीथेन गैस होती है इसका फार्मूला होता है CH4। इसका ये फार्मूला याद रखना। तो ये गैस होती है, ये धान के खेतों में पाई जाती है। अगला इटाई रोग किससे संबंधित है, तो ये कैडमियम से संबंधित है। अगला कि ध्वनि की तीव्रता कैसे मापी जाती है, तो डेसिबल मापक यंत्र होता है, इसमें ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। अगला कि भारत में सर्वाधिक सघन वन वाला राज्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला कि कार्बन मोनोऑक्साइड किस प्रकार की प्रदूषक है, तो ये प्राथमिक प्रदूषक हो जाएगा। अगला है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था, तो ये 1973 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि जैवमंडल के लिए आरक्षित क्षेत्र शीत रेगिस्तान कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रमुख हॉटस्पॉट क्षेत्र के नाम क्या हैं, तो ये हो जाएगा पश्चिमी घाटी, पूर्वी हिमालय। अगला 24D क्या है, तो ये खरपतवारनाशी एक दवाई हो जाएगी, मेडिसिन हो जाएगी। अगला कि ह्यूमेलिन क्या है, तो ये हो जाएगी मानव जनित प्रदूषण, ये हो जाएगा। अगला कि अम्ल वर्षा करने में कौन से तत्व शामिल होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ये पूछा जाता है। जब भी अम्ल वर्षा से क्वेश्चन आएगा तो इसमें होते हैं Na का सोडियम होता है और सल्फर यस, इसके डाई और ट्राई ऑक्साइड होते हैं, ये अम्ल वर्षा में सहायक होते हैं। क्वेश्चन आएगा कि किस कारण अम्ल वर्षा होती है, ऑप्शन में यही रखे होंगे, कोई एक रखा होगा या दोनों रखे होंगे ऐसे करके। अगला क्वेश्चन है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 22 मार्च को मनाते हैं। जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं, तो ये 22 मई को। ओजोन दिवस ये मनाते हैं 22 सितंबर को मनाते हैं। अगला है इकोसिस्टम तथा इकोलॉजी शब्द किसने दिए थे, तो ये ओस्लो ने दिए थे। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, ये मनाते हैं 5 जून को। और विश्व खाद्य दिवस ये मनाते हैं 16 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारत सरकार ने किस जीव को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया, तो ये जो गंगा डॉल्फिन होती है उसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। अगला है कि UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये नैरोबी केन्या में स्थित है। अगला है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में किस तत्व की अधिकता के कारण होता है, तो जब नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो जाती है तब यही रोग हो जाता है। अगला है कि मौसम संबंधी घटनाएं बादलों का बना, वर्षा, बिजली चमकना, हवाओं का चलना ये किस मंडल में होता है, तो ये क्षोभ मंडल में होता है। आंधी तूफान वर्षा ये सारे के सारे क्षोभ मंडल में होते हैं। अगला है रेडियो तरंगों का उत्सर्जित होना ये किस मंडल में होता है, तो ये आयन मंडल में होता है। अगला है कि जल भूमि संरक्षण के लिए रामसर समझौता कब और कहाँ हुआ था, तो ये 1971 में एक रामसर समझौता हुआ था। और ये रामसर स्थान कहाँ पड़ता है, ये ईरान में पड़ता है। अगला फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड का डिस्ट्रिक्ट है चमोली, उसी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि वन विकास किस विषय का सूचक है, ये समवर्ती सूची में आता है वन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है कि उत्परिवर्तन के जनक हैं, ये हो जाएंगे डार्विन। अगला है कि जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है, ये कहते हैं दामोदर नदी को। अगला क्वेश्चन है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, ये आया था 1972 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण कानून कब बनाया गया था, ये 1986 में बनाया था। और वायु प्रदूषण संबंधी कानून कब बनाया था, ये 1981 में बनाया था। अगला क्वेश्चन है कि वन संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था, तो ये 1980 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत की मोटाई किस यूनिट द्वारा मापी जाती है, तो ये जो डाप्सन होती है इसकी इकाई होती है ओजोन परत की डाप्सन इकाई, इसी से मापते हैं। अगला है कि
कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ज्वारीय ऊर्जा के लिए सर्वोत्तम राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा गुजरात। अगला है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगी भोपाल में। अगला है नीरी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगी नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। अगला है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये हो जाएंगे देहरादून में। अगला कि भारत स्टेज क्या है? तो ये पर्यावरण प्रदूषण का एक मानक है। अगला क्वेश्चन है कि गिद्धों को किस रसायन से खतरा उत्पन्न हुआ था? तो ये डिप्लोमिनल ये रसायन था, इससे गिद्धों को खतरा उत्पन्न हुआ था। अगला कि वायुमंडल की आर्द्रता को मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर यंत्र के द्वारा मापते हैं। अगला है कि केवलादेव पक्षी बिहार या भरतपुर पक्षी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है? ये हो जाएंगे राजस्थान में। अगला है कि सिमलीपाल नेशनल पार्क ये कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में, ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है। अगला है कि गिरि राष्ट्रीय उद्यान ये है गुजरात में, गा से गिरी और गा से गुजरात याद रखना। कुवैत सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष और कहाँ हुआ था? तो ये जापान में 1997 में हुआ था। अगला कि हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक हाइड्रोकार्बन प्रदूषण कौन सा है? तो ये हो जाएगा मीथेन, इसका फार्मूला होता है CH4। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है? तो सर्वाधिक करता है चाइना। अगला है कि विश्व वन्य जीव कोष WWF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा स्विट्जरलैंड। अगला कि किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये हो जाएंगी मध्य प्रदेश में। अगला कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये शांत घाटी है जो केरल में है, यहीं पे पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि वन्य जीव सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? तो जो अक्टूबर का प्रथम सप्ताह होता है, जो फर्स्ट होता है, उसी में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पंजाब। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 28 अगस्त 2014 को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि स्मार्ट सिटी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 25 जून 2015 को हुई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना ये कब लागू हुई थी? ये 25 जून 2015 को। और स्वच्छ भारत मिशन ये आया था 2 अक्टूबर 2014 को। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष योजना की शुरुआत हुई थी, मिशन इंद्रधनुष, तो ये हुई थी 25 दिसंबर 2014 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ये हुई थी 22 जनवरी 2015 को। और अगला है कि अटल पेंशन योजना, तो ये 9 मई 2015 को स्टार्ट हुई थी। और DD किसान चैनल योजना की शुरुआत हुई थी, तो ये 19 मई 2015 को स्टार्ट हुई थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत हुई थी, ये हुई थी 23 सितंबर 2018 को। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा 1000 नंबर, पूरे के पूरे 1000 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में कर चुके हैं। ये हो जाएगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन 1 मई 2016 को हो जाएगा। सो दोस्तों ये थे 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीधे एग्जामों में पूछे गए हैं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। अगर दोस्तों इस वीडियो में आपका अच्छा सा सपोर्ट रहा, प्यार रहा, तो मैं अगला वीडियो में ऐसे लेकर आऊँगा। चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।